वेलकम टू माय चैनल। बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू सीरीज के फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। इनमें से किसके स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी इनुलिन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। आंसर है ऑप्शन सी इनुलिन। इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा लिंक रहता है, यानी इनुलिन के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्सिन और इंसुलिन प्रोटीन है, इसलिए इनके स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 56। A polysaccharide which is synthesized and stored in liver cell is, वो कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो लिवर सेल में सिंथेसाइज होता है और स्टोर रहता है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन डी लैक्टोज। इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन। क्वेश्चन नंबर 57। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, लिपिड्स किस में सॉल्युबल होता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी बेस, ऑप्शन डी अल्कोहल। लिपिड हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लिपिड के नॉन पोलर नेचर के कारण ये पोलर सॉल्वेंट जैसे एसिड और बेस में भी इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, लिपिड अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी लिपिड। का आंसर है ऑप्शन डी, लिपिड पॉलीमेरिक नहीं है, यानी ये मोनोमर के चेन से नहीं बना होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 59। द बॉन्ड formed between fatty acid and glycerol is, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ईस्टर बॉन्ड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका आंसर है ऑप्शन ए ईस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 60। लिपिड्स आर insoluble in water because lipid molecules are, option A deuter ions, option B neutral, option C hydrophobic, option D hydrophilic। क्या आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक। लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होता है। क्वेश्चन नंबर 61। A typical fat molecule is made up of, option A 1 glycerol and 3 fatty acid molecule, option B 1 glycerol and 2 fatty acid molecule, option C 1 glycerol and 1 fatty acid molecule, option D 3 glycerol and 1 fatty acid molecule। आंसर है ऑप्शन ए। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 62। ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है क्यों। ऑप्शन ए दे हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन बी दे हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन सी दे आर पॉलीमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है क्योंकि इसमें
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं हो पाता है, इसलिए ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिपिड? लिपिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में सॉल्युबल होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, गिंजली ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देयरफॉर रिमेन्स लिक्विड इन विंटर। गिंजली ऑयल्स यानी सीसम ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि गिंजली ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये विंटर में भी हमेशा लिक्विड रहता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, पामिटिक एंड एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन एटम्स। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट लिपिड के लिए पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट लिपिड के लिए गलत है। ऑप्शन डी, व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड। जब एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोग्लिसराइड फॉर्म होता है। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 64, अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए प्यूराइन, पायरिमिडिन एंड फॉस्फेट, ऑप्शन बी प्यूराइन, पायरिमिडिन एंड सुगर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन बेस एंड सुगर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन बेस सुगर एंड फॉस्फेट। इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक न्यूक्लियोटाइड 3 मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 65, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोज सुगर और एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 66, द सुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज। आरएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी राइबोज। का आंसर है ऑप्शन डी राइबोज। आरएनए में राइबोज सुगर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 67, द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज। आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस पाया जाता है? ऑप्शन ए साइटोसिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी ग्वानिन, ऑप्शन डी यूरासिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल ये सभी पायरिमिडिन बेस है। आरएनए में प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आरएनए में ग्वानिन प्यूरिन बेस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय ऑप्शन ए साइटोसिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी यूरासिल, ऑप्शन डी एडेनिन। का आंसर है ऑप्शन सी। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है। थायमिन नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, यूरासिल इज ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड,
ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी पायरिमिडिन, ऑप्शन डी प्यूरिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरासिल एक पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। क्वेश्चन नंबर 70, ATP is a ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ATP एक नाइट्रोजन बेस एडिनिन, एक राइबोज शुगर और 3 फास्फेट ग्रुप के चेन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 71, नाइट्रोजन बेस थायमिन इज फाउंड इन, नाइट्रोजन बेस थायमिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी बोथ DNA एंड RNA, ऑप्शन डी ATP। का आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन बेस थायमिन DNA में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दोनों प्रेजेंट रहता है, और पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।